आज हम बात करेंगे संविधान के एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के भाग। संविधान के भाग मतलब संविधान में कितने भाग हैं। जैसे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ऐसे ही संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में अगर बात करेंगे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में भाग की संख्या थी 22। वर्तमान में भी अगर क्रम के अनुसार बात करेंगे तो हमारे भागों की संख्या 22 ही है। हम क्रमवार इन भागों को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश में किसी भी कोई भी परीक्षा हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसको पढ़ के जाना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कि भाग एक क्या कहता है। भाग एक, भाग एक में जो विषय है वो विषय है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक का जो विषय है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और इस भाग का जो अनुच्छेदों में वर्णन है, अगर हम अनुच्छेदों में बात करें तो अनुच्छेद में बात करें तो 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक भाग एक का वर्णन किया गया है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक बताया गया है भाग एक के बारे में। फिर हम बात करते हैं भाग दो की। भाग दो, भाग दो का जो विषय है वो है नागरिकता। क्या है? भाग दो का जो विषय है वो है नागरिकता। भाग दो नागरिकता विषय की बात करता है। भारत के नागरिकों की नागरिकता की बात करता है। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, इसकी बात करता है भाग दो। भाग दो का जो वर्णन है अनुच्छेदों में, वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भाग दो का वर्णन है। भाग दो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक उसका वर्णन है और भाग दो में बताया गया है नागरिकता के बारे में। भाग एक में बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और भाग दो में बताया गया है नागरिकता के बारे में जिसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। फिर अगले भाग की बात करते हैं हम लोग, तो भाग 3 आता है। भाग 3, भाग 3 का जो विषय है, भाग 3 का जो विषय है वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। और अनुच्छेदों में अगर बात करेंगे कि कहां तक भाग 3 है, किस अनुच्छेद तक भाग 3 है, तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक भाग 3 का वर्णन है। और भाग 3 में है मूल अधिकार, जो नागरिकों को प्राप्त हुए हैं मूल अधिकार, उनकी बात की गई है भाग 3 में। हम बात करेंगे अगले भाग की, भाग 4। भाग 4, भाग 4 का जो विषय है वो है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है भाग 4 में। और भाग 4 में जो अनुच्छेदों में उसका वर्णन है, अनुच्छेदों की बात करेंगे अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 का वर्णन है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। इस तरह हमने जाना कि भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार और भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक
तत्व। फिर हम अगले भाग पर पहुंचते हैं। अगला भाग है हमारा भाग 4 का या 4A। 4A भाग 4 का जो विषय है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की बात की गई है भाग 4 का में। और अनुच्छेदों में अगर इसका वर्णन करें तो अनुच्छेद 51 का में 51 का या 51 ए में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर हम अगले भाग की तरफ जाते हैं, भाग 5। भाग 5, भाग 5 का जो विषय है वो है संघ। भाग 5 में क्या है, जो विषय है, इसका विषय था वो है संघ। और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेदों में। अगर इसके वर्णन की बात करें तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसको वर्णन किया गया। लेकिन भाग 5 के संग में एक बात और है कि भाग 5 बहुत विस्तृत है और इसको अंदर ही अंदर 5 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? अगर हम भाग 5 की बात करें तो कई अध्यायों में इसको बांटा गया है। जैसे अध्याय 1, अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 की बात की है। ऐसे ही अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, 3, अध्याय 4 है और अध्याय 5 है। अध्याय 5 तो अलग अलग अध्यायों में जो भाग 5 है उसको बांटा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे कि अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय 1 में है कार्यपालिका। देश की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और इसके अगर हम इसके अनुच्छेदों की बात करें अध्याय 1 में, तो कार्यपालिका का जो वर्णन है, जो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 78 तक में किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के वर्णन किया है। ये कौन सी कार्यपालिका है? ये देश की कार्यपालिका है, उसकी बात की गई है। भाग अध्याय 2 की बात करें हम लोग तो अध्याय 2 में संसद का वर्णन है। किसका वर्णन है? अध्याय 2 में संसद का वर्णन है। और संसद का वर्णन अनुच्छेद की बात करें तो 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। कब तक? अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से 79 से 122 तक, 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 की अगर बात करें, अध्याय 3 का जो विषय है वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, या हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, विधायी शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये शक्ति जो है वो उसका बताया गया है आर्टिकल 123 में। किसमें? 123 में बताया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। फिर अगर हम अध्याय 4 पर आ जाते हैं तो अध्याय 4 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का। अध्याय 4 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। और ये वर्णन अगर हम आर्टिकल्स में इसको बताएं तो ये 124 से 147 तक
124 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है। अध्याय 5 की बात करें तो ये है कैग के बारे में बताता है। कैग के बारे में बताता है यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ये जानकारी देता है। और इसके अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 148 से 151 तक इसका वर्णन है। इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक उसका वर्णन किया गया है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि भाग 5 में संघ जो विषय है, भाग 5 का जो विषय है वो है संघ, और संघ में जो अनुच्छेदों में अगर भाग 5 की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 में 5 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, जो भारत की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। भारत की कार्यपालिका अध्याय 1 में है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक उसका वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में संसद है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है। वही अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, यानी उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, जिसे आर्टिकल में 124 से लेकर 147 तक जिसका वर्णन किया गया है। अगर हम अध्याय 5 की बात करेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, और ये यानी कि शॉर्ट में हम लोग कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक हमें कैग के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग 6 की। भाग 6 जिसमें विषय है भाग 6 में जो विषय है वो है राज्य की बात की गई। जैसे भाग 5 में संघ की बात की गई थी, वैसे ही भाग 6 में राज्य की बात की गई है। और भाग 6 को अगर हम अनुच्छेदों में बांटें, भाग 6 को अगर हम अनुच्छेदों में बांटें या अनुच्छेद में इसका वर्णन करें तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य का वर्णन है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका वर्णन है। अब हम बात करेंगे, जिस तरीके से भाग 5 अध्यायों में डिवाइड था, इसी तरीके से भाग 6 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। 6 विषयों में 6 अध्याय बांटे गए हैं। हम इन अध्यायों की बात करेंगे। अगर हम बात करें तो भाग 6 में जो अध्याय है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 1 का जो विषय है वो है साधारण। विषय का नाम है साधारण। अध्याय 1 को कहा गया है साधारण, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 152 में। अनुच्छेद 152 में अध्याय 1 का वर्णन है भाग 6 के अध्याय 1, जिसे हम लोग साधारण नाम से जाना जाता है। अध्याय 2 की बात करेंगे तो अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका का बात की गई है। राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है अध्याय 2 में। अगर हम अध्याय 2 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 153 से 167 तक अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर बात करेंगे अध्याय 3 की। अध्याय 3 की अगर बात करें तो अध्याय 3 में बताया गया है विधान मंडल के बारे में। इसके बारे में विधान मंडल के बारे में जानकारी दी गई है। और विधान मंडल के बारे में बताएं तो अनुच्छेद 168 से
212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में जानकारी दी गई है या वर्णन किया गया है। फिर अगर हम अगले अध्याय पे जाते हैं तो अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 आता है और अध्याय 4 उसी तरीके का है जैसे भाग 5 में हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में पढ़ा था, वैसे अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 213 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 213 में इसका पूर्णतः वर्णन किया गया है। राज्यपाल की विधायी शक्ति या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 213 में किया गया है। फिर अध्याय 5 की बात करें, अगर हम लोग अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात की गई है जो अनुच्छेद 214 से 232 तक जिसका वर्णन है। अनुच्छेद 214 से 232 तक हाई कोर्ट यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय की बात की गई है। अगर हम लोग अध्याय 6 की बात करें, अध्याय 6 की बात करें, अध्याय 6 की बात करेंगे तो अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है अध्याय 6 में और इसका वर्णन है अनुच्छेद 233 से 237 तक। 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। इस तरह से हमने समझा कि भाग 6 में 6 को जो विषय है वो है राज्य और इस राज्य विषय के बाद भाग 6 को 6 अध्यायों में बांटा गया। अध्याय 1 साधारण, अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका, अध्याय 3 विधानमंडल, अध्याय 4 राज्य की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्याय 5 हाई कोर्ट और अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करेंगे तो अध्याय 1 साधारण में अनुच्छेद 152 तक में इसका वर्णन है। अध्याय 2 जो राज्य की कार्यपालिका है इसका वर्णन अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका वर्णन किया गया है। और अगर अध्याय 3 की बात करेंगे तो विधानमंडल की बात की गई है जो अनुच्छेद 168 से 212 तक जिसका वर्णन किया गया है। अध्याय 4 की बात करें तो राज्यपाल की विधायी शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है जो अनुच्छेद 213 में वर्णित है। अध्याय 5 की बात करें तो हाई कोर्ट की बात की गई है जो अनुच्छेद 214 से 232 तक जिसका वर्णन किया गया है। और अध्याय 6 की बात करें, अगर हम लोग अध्याय 6 की बात करेंगे तो ये अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताता है और अनुच्छेद 233 से 237 तक में इसका वर्णन है। अब हम आते हैं अगले भाग पर, भाग 7। भाग 7 भाग 7 का जो विषय है वो राज्यों के बारे में बताता है। एक्चुअली जब मूल संविधान बना था तो राज्यों को कई वर्गों में बांटा गया था। तो जो वर्ग खा के राज्य आते थे, वर्ग खा के राज्य आते थे, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 238 में इसका वर्णन था। अनुच्छेद 238 में इसका वर्णन है। भाग 7 के लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को निरसित कर दिया गया। ठीक है, निरसित कर दिया गया, एक प्रकार से ये समाप्त हो गया है। भाग 7 एक प्रकार से निरसित कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में से निरसित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगले भाग की, भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है।
जो विषय है भाग 8 का वो है भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेदों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 का वर्णन है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाग 9 की। भाग 9 भाग 9 की बात करेंगे। भाग 9 का जो विषय है वो है पंचायत। भाग 9 का जो विषय है वो है पंचायत। और पंचायतों के बारे में अगर बात करें, अनुच्छेदों में इसका वर्णन करें है तो आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। 243 और 243 ए से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया। ठीक है, फिर अगले भाग पर जाते हैं। भाग 9 का की बात करते हैं। भाग 9 का में जो विषय है वो है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका के बारे में इस बताया गया है कि इसमें क्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेदों में अगर इसका वर्णन करें, अनुच्छेद में इसका वर्णन करेंगे तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। फिर अगले भाग की बात करें तो भाग 9 खा। भाग 9 खा, भाग 9 खा में सहकारी समिति विषय जो है वो है सहकारी समिति। सहकारी समिति के बारे में वर्णन किया गया है भाग 9 खा में। 9 खा में वर्णन किया गया है, मतलब विषय जो है वो है सहकारी समिति। और इसका वर्णन अगर अनुच्छेद में करेंगे, हम लोग अनुच्छेदों में इसका वर्णन करें तो अनुच्छेद 243 जेड जी से जेड 243 जेड टी तक इसका वर्णन है। जो 243 जेड टी तक इसका वर्णन है। अब बात करते हैं भाग 10 की। इसकी भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है। विषय क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित, सूचित और एवं जनजाति क्षेत्र। जनजातीय, जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर अनुच्छेदों में इसका वर्णन करेंगे हम लोग तो अनुच्छेद में इसका वर्णन करेंगे तो 244 और 244 ए में इसका वर्णन किया गया है। 244 और 244 ए में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर अगले भाग की तरफ आते हैं हम लोग। भाग 11। भाग 11, इसमें जो विषय है वो है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध की बात की गई है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है।
और इसका वर्णन है अनुच्छेद, आर्टिकल्स में अगर हम इसको बांटेंगे तो अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 का वर्णन है। लेकिन भाग 11 को भी 2 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 2 अध्याय हैं भाग 11 के। अगर हम इसकी बात करें तो भाग 11 में 2 अध्याय हैं। एक है अध्याय 1 और अध्याय 2। 2 अध्यायों में इसको बांटा गया है। अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में बताया गया है विधायी संबंध के बारे में। विधायी संबंध के बारे में बताया गया है और विधायी संबंध का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य किया गया है। अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य विधायी संबंधों के बारे में, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। वहीं अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों की बात करता है। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध की बात करता है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध की बात करता है जो अनुच्छेद 256 से 263 तक जिसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे भाग 12 की। भाग 12 की हम बात करेंगे और भाग 12 में हमें जो भाग 12 है उसका वो विषय है, वो विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। जो विषय है वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद की बात की गई है। ये भाग 12 का जो विषय है। भाग 12 के विषय के अगर हम अनुच्छेदों में बांटेंगे तो अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का या 300 ए तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 300 ए के में भाग 12 के बारे में बताया गया है। भाग 12 में भी कई अध्याय हैं। भाग 12 में कई अध्याय हैं। जैसे अध्याय, अगर पहले अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 1 की बात करेंगे तो अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 की बात करेंगे तो अध्याय 1 है वित्त से संबंधित। वित्त से संबंधित है और इसकी जो बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल्स के थ्रू, वो मिलती है 264 से लेके 291 तक। 264 से लेके 291 तक वित्त के बारे में, अध्याय 1 में वित्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगर अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में है उधार की बात की गई है। मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार उधार भी ले सकती है, उन उधारों की बात की गई है। ठीक है, इसकी अगर हम अनुच्छेदों में इसको बांटें तो अनुच्छेद 292 और 293 में इसका वर्णन है। किसका वर्णन है? 292 और 293 में भाग 12 के अध्याय 2 का वर्णन है, जिसका जो विषय है वो है उधार लेना। उधार के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस तरीके से उधार ले सकती हैं। अब हम बात करें अध्याय 3 की। अध्याय 3 एक प्रकार से संविदाओं की बात करता है, वाद की बात करता है, तो हम उसकी बात करेंगे। अध्याय 3 में बात करेंगे संपत्ति, संविदाएं, अधिकार एवं दायित्व, कर्तव्य, इन सब की बात करते हैं। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, इन सब की बात की गई है अध्याय 3 में। और अध्याय 3 का जो अनुच्छेदों के तहत इसका वर्णन है
वो अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक अध्याय 3 का संपत्ति संविदायवाद एवं अधिकार कर्तव्यों की बात की गई है, वो अनुच्छेद 294 से 300 तक है। फिर अध्याय 4 की अगर हम बात करें, अध्याय 4 की अगर हम बात करें तो अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 300 का में है, 300 ए में है या 300 का में संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट भाग की, भाग 13 की, तो भाग 13 का जो विषय है वो है व्यापार वाणिज्य समागम। व्यापार वाणिज्य एवं समागम, समागम की बात करता है। ठीक है, भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। और अगर अनुच्छेदों में इसको बांटेंगे तो अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है। 301 से 307 तक हमें बताया गया है भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में। अगर हम नेक्स्ट बात करें भाग 14 की, भाग 14 की, तो भाग 14 में बताया गया है सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग के बारे में। भाग 14 का जो विषय है वो विषय है सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, या इसको हम लोग अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं। एक तो सेवाओं की बात कर सकते हैं, या हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन कुछ पदों के बारे में बात की गई है। अगर हम लोग इसको अनुच्छेदों में बांटेंगे, अनुच्छेदों में, तो अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक भाग 14 का वर्णन है। लेकिन भाग 14 को भी 2 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 14 को 2 अध्यायों में बांटा गया है, एक अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 2, अध्याय 1 में बताया गया है कि सेवाओं के बारे में। अध्याय 1 में बताया गया है सेवाओं के बारे में, जिसका जिक्र है 308 से 314 तक। वहीं अध्याय 2 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग के बारे में अध्याय 2 में बताया गया है, और जिसका वर्णन है अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो भाग 15 पे आते हैं। भाग 15, भाग 15 का जो विषय है वो है निर्वाचन। वो है विषय है निर्वाचन। निर्वाचन की बात करता है भाग 15। और आर्टिकल्स में अगर हम इसको बांटे तो अनुच्छेद 324 से 329 तक हमें निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 15 के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 16 की। भाग 16 अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियंस को कुछ अधिकार, विशिष्ट अधिकार देने की बात करता है। कुछ विशिष्ट अधिकार देने की बात करता है, हमें कुछ विशिष्ट अधिकार देने की बात करता है। 324 से 329 तक आ गए। एक मैं और बता दूं, एक है, हम एक भाग इसमें भी पढ़ सकते हैं
कि भाग 14 का भी है, जिसमें जो विषय है वो विषय है अधिकरण। ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ये बाद में मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल्स 323 ए और 323 बी में इसका वर्णन है। 323 ए और 323 बी में इसका वर्णन है। जबकि भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है और जिसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से 319 तक। अब हम आगे बात करेंगे भाग 16 की। भाग 16 की बात करेंगे। भाग 16 में SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन इन सब के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। विशेष प्रावधान की बात की गई है, बात की गई। हालांकि वर्तमान में एंग्लो इंडियन को दिए जाने वाले विशेष सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है। केवल SC, ST, OBC इनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। अगर आर्टिकल्स में इसको हम डिवाइड करें तो 330 से लेके 342 तक इसके बारे में बताया गया है। 330 से लेके 342 तक इसके बारे में बताया गया है। फिर हम अगले भाग पर आते हैं तो भाग है 17। भाग 17 और भाग 17 का जो विषय है वो विषय है राजभाषा। राजभाषा के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और अगर हम अनुच्छेदों में इसकी बात करें भाग 17 की, तो अनुच्छेदों में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 का वर्णन किया गया है। भाग 17 का जो वर्णन किया गया है वो 343 से 347 तक इसका वर्णन किया गया है। लेकिन बात अगर हम लोग करेंगे तो सबसे बड़ी बात, इस भाग को भी 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। 4 अध्यायों में इसको भी बांटा गया है। अगर हम लोग बारी बारी से हर अध्याय की बात करें तो अध्याय 1 में बात की गई है संघ की भाषा के बारे में बात की गई है, यानी कि संघ की भाषा या राज्यों की भाषा के बारे में बात की गई है। संघ की भाषा के बारे में बात की गई है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 343 और 344 में जिसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 343 और 344 में इसका वर्णन किया गया है। अगले अगर हम अध्याय की बात करेंगे तो उसमें है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया। अगर हम प्रादेशिक भाषाओं की बात करेंगे तो जैसे बात करें कि अनुच्छेद अध्याय 2 की बात करेंगे तो अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया। प्रादेशिक भाषा के बारे में बताया गया प्रादेशिक भाषा। और अगर आर्टिकल्स में इसको डिवाइड करें तो अनुच्छेद 345 से 347 तक प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। अध्याय अगर 3 की बात करें तो अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बताया गया है। और ये जो भाषा है इसका वर्णन अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 348 और 349 में इसका वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं का वर्णन है अनुच्छेद 348 और 349 में। फिर हम बात करेंगे अध्याय 4 की, तो इसमें है विशेष उपबंध या विशेष निर्देश की बात करेंगे। अध्याय 4 में है
जो विषय है, ये विषय है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश, और विशेष निर्देशों में अगर हम बात करेंगे तो जो वर्णन है आर्टिकल्स में, इसका वर्णन है वो 350 और 351 में विशेष निर्देश के बारे में बताया गया है। विशेष निर्देश, ठीक है, हिंदी के बारे में बताया गया है। विशेष निर्देशों में कई चीजें बताई गई हैं। तो इस तरह हमने देखा कि भाग 17 का जो विषय है वो राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक जिसका वर्णन है। इसको 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 संघ की भाषा, या संघ की राजभाषा भी कह सकते हैं, संघ की राजभाषा या संघ की भाषा, जो अनुच्छेद 343 से 344 में जिसका वर्णन है। फिर अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया, जिसमें 345 से 347 तक जिसका वर्णन है। अध्याय 3 की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं की बात की गई है, जो अनुच्छेद 348 से 349 तक जिसका वर्णन है। और अध्याय 4 में विषय जो दिया है वो विशेष निर्देश की बात की गई है, जो अनुच्छेद 350 और 351 में जिसका वर्णन है। भाग हम 18 की बात करेंगे, अगर भाग 18 की बात करेंगे तो जो विषय है भाग 18 का वो है आपातकालीन प्रावधान या आपात उपबंध। आपात उपबंध की बात की गई है, आपात उपबंध की बात की गई है। और अगर हम आर्टिकल्स में इसको बांटें तो 352 से लेके 360 तक हमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में हमें जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे भाग 19 की। भाग 19 की अगर हम बात करें तो भाग 19 है प्रकीर्ण। भाग 19 की बात करेंगे, भाग 19 की बात करेंगे। 19 का जो विषय है उस विषय का नाम है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण की बात की गई है भाग 19 में। और इसका जो अनुच्छेद है, में अगर हम इसको बांटें तो अनुच्छेद 361 से 367 तक हमें भाग 19 के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करेंगे भाग 20 की। भाग 20 की बात करेंगे। भाग 20 का जो विषय है वो है संविधान संशोधन। भाग 20 का जो विषय है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें भाग 20 का, तो अनुच्छेद 368 में भाग 20 के संविधान संशोधन के विषय में बात की गई है। अब हम बात करेंगे भाग 21 की। अगर भाग 21 की बात करें तो वो है अस्थायी संक्रमणकालीन या अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 21 की बात करें तो विषय है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। विशेष उपबंध की बात की गई है। तो अनुच्छेदों में अगर इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल 369 से 392 तक भाग 21 का वर्णन है। भाग 21 यानी अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात की गई है। अब बात करेंगे भाग 22 की, जिसमें है संचित नाम। प्रारंभ में हिंदी के प्राधिकृत पाठ की बात की गई है। भाग 22 जिसका विषय है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम या प्रारंभिक पाठ, हिंदी का प्रारंभिक पाठ एवं निरसन की बात की गई है। और इसकी बात की गई है आर्टिकल 393 से 395 तक। यानी कि भाग 22 में जो बताया गया है वो है
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 393 से 395 तक जिसका वर्णन किया गया है। 395 तक जिसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह हमने समझा कि संपूर्ण भागों को हमने समझा, संपूर्ण मतलब जो हमारे पूरे 22 भाग के बारे में हमने जानकारी जुटाई। सभी भागों की हम लोगों ने किस उसमें उसका जो विषय क्या है, उसके अध्याय में क्या क्या है, उनके विषय क्या है और अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे और यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही इस टॉपिक से। ठीक है, धन्यवाद।